हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। सो बच्चों, दिस इज़ पार्ट 3। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे पार्ट सेकंड तक। और पार्ट फर्स्ट में हमने पूरा थ्योरी करा था। पार्ट सेकंड में हमने 2 या 3 क्वेश्चंस करे थे, है ना, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें पूछा हुआ था कि बताओ कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ऐसे हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। फिर हमने और क्या करा था, फिर हमने ये देखा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और जो टर्मिनेट रैशनल नंबर होते हैं उनको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, तो एक बार हम रिवीजन करते हैं बच्चों। जो भी पार्ट होगा सबसे पहले आप लोगों के लिए भी मेरा सजेशन क्या है, जब भी पढ़ो पहले रिवाइज करो क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो पार्ट 3 में भी हम एक बार रिवाइज करेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, है ना। मैंने बताया था आपको मैथ्स में नंबर्स के बारे में, तो फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट मैंने बताया था क्या, कि आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, प्लस इन्फिनाइट तक जाती है नेचुरल नंबर्स। सेकंड फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि होल नंबर्स क्या होती है। होल नंबर्स क्या होते हैं, नथिंग, कि जब नेचुरल नंबर्स तो है ही, नेचुरल नंबर्स के साथ में ज़ीरो को भी इंक्लूड कर देता हूँ तो आई विल गेट होल नंबर्स। थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना। अब इंटीजर्स के अंदर क्या क्या आएंगे, सारे के सारे होल नंबर्स आते हैं, है ना। और होल नंबर्स के साथ जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सारे भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ। और होल नंबर आपको पता है वही 0 से लेकर इन्फिनाइट तक। ठीक है, ठीक है। फिर हम लोगों ने फोर्थ क्या पढ़ा था, फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा था रैशनल नंबर्स के बारे में, कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। और मैंने रैशनल नंबर्स के बारे में आपको क्या बताया था, कि कंडीशंस तो मैंने आपको बताई थी। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कि जब मैं फ्रैक्शन और डेसिमल के साथ जितने भी मेरे जो इंटीजर्स होते हैं उनको मैं ऐड करता हूँ तो बच्चों मुझे क्या मिलता है, मुझे रैशनल नंबर्स मिल जाती है। ठीक है। फिफ्थ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रियल नंबर्स के बारे में, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर हम दोनों का सम कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें रियल नंबर्स मिल जाते हैं बच्चों। ठीक है। और 6 हमने लास्ट क्या पढ़ा था, लास्ट हमने पढ़ा था बच्चों इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, है ना, कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, कि अगर रूट के अंदर कुछ भी नेगेटिव नंबर होता है तो इट मीन्स दे आर इमेजिनरी नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ रूट -2, रूट -3, रूट-4 एंड सो ऑन, सो दीज आर इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा, सेवन्थ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया नहीं था, बट आप लोग क्लास 11th में भी पढ़ोगे तो अभी से आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, कि जब मैं रियल नंबर्स, ठीक है, जितने भी मेरे रियल नंबर्स है, मतलब रैशनल और इरेशनल दोनों, और इसके साथ जब मैं इमेजिनरी नंबर को भी मिला देता हूँ, ठीक है, तो बच्चों मुझे क्या मिल जाते हैं, मुझे मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था बच्चों। ठीक है, और जो भी हमने क्वेश्चंस करे थे आई होप आप सब लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैंने आपको कल 2 की पॉइंट्स बताए थे ना। क्या बताया था मैंने आपको, मैंने ये बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन किसका, ऑफ रैशनल नंबर्स इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है ना बच्चों, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने दूसरा क्या बताया था, दूसरा मैंने बताया था इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स इज कैसा होता है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना। और इसके मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे। ठीक है, ठीक है बच्चों। और बच्चों फिर हमने कल कुछ क्वेश्चंस करे थे, है ना, और मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था।
मैंने होमवर्क में क्या बोला था कि फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट आप लोगों ने करना है। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये था बच्चों क्वेश्चन जिसमें आपको मैंने बोला था क्या कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यहाँ तक आप लोगों को करना है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बताई थी बच्चों, एक बार वो भी देख लेते हैं। क्या मैंने आप लोगों को फिर ये 7th पॉइंट हो गया ना, और 2 ये आपके की पॉइंट्स हो गए, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे स्टार में लिखा है और मैं इसको बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ बच्चों। देखो 8 मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है उसको भी 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक बच्चों बताया था प्योर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि मिक्स्ड नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने ये प्योर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, और मैंने आपको कैसे बताया था ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम क्या करते हैं बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मिक्स्ड नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम मिक्स नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शन फॉर्म, इट मीन्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में हमारा यही है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। और फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट ये हम लोगों ने बच्चों कहाँ पे करा है, पार्ट सेकंड में, है ना। पार्ट सेकंड में हम लोगों ने कर ली है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th की, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों स्टार्ट करते हैं कहाँ से, पार्ट सिक्स से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है बच्चों 0.0032 बार। तो फ़र्क क्या होता है बच्चों प्योर और मिक्स में क्या होता है कि डेसिमल के जस्ट आफ्टर जो डिजिट होती है ना वो रिपीट नहीं होती। जैसे यहाँ पे डेसिमल के जस्ट आफ्टर, डेसिमल के बाद जस्ट डिजिट है 0, 0 रिपीट नहीं हो रहा, फिर 0 है, 0 ये भी 0 रिपीट नहीं हो रहा, बट हाँ इन 2 डिजिट को छोड़ने के बाद जो मेरे नेक्स्ट 2 डिजिट्स है 3 और 2 ये रिपीट हो रहा है बच्चों। तो डेसिमल के बाद जब जस्ट डेसिमल के जस्ट बाद अगर डिजिट रिपीट होती है तो प्योर होता है, अदरवाइज ये मिक्स होता है बच्चों, ठीक है। तो दिस इज मिक्स्ड नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब इसको देखते हैं बच्चों कन्वर्ट कैसे करें। अच्छा स्टेप फर्स्ट तो बच्चों सेम ही है, ठीक है ना। स्टेप फर्स्ट क्या होगा जो मैंने आपको बताया था कि लेट कर लो बच्चों, तो लेट x इक्वल्स टू 0.0032 बार, ठीक है। स्टेप सेकंड देखो बच्चों, स्टेप सेकंड क्या है। अच्छा इसमें भी हम 2 क्वेश्चन एक साथ लेके चलते हैं ना, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। एक हमने लिया हुआ क्या 0.0032 बार, और दूसरा ले लेते 7th पार्ट, 6 था ना बच्चों ये, हाँ तो 7th पार्ट हम देख लेते एक बार। 7th पार्ट क्या था 1.323 बार। तो इसमें भी बच्चों लेट कर लेते हैं, तो आई विल लेट y इक्वल्स टू 1.32 बार, मैंने लेट कर लिया बच्चों। अब स्टेप सेकंड अच्छे से समझना बच्चों, वहाँ पे स्टेप सेकंड में क्या आता है कि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है, उतने ज़ीरो से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते थे 1 लगा के, ठीक है। यहाँ पे बच्चों क्या देखना है कि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, रिपीट बच्चों, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है तो उतने ज़ीरो से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, 2 डिजिट्स, और इसमें देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, 1 डिजिट। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा बच्चों, 10 से करूँगा, और इधर मल्टीप्लाई किससे करूँगा मैं 100 से करूँगा, यही फ़र्क है। तो पहले क्वेश्चन में आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं प्योर, क्वेश्चन प्योर है कि मिक्स्ड है। प्योर कल मैंने बता दिया वीडियो में आपको, मिक्स के लिए मैंने बताया डेसिमल के बाद देखोगे कि कितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रही, इधर 1 नहीं हो रही, तो इसलिए मैं 6th क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करूँगा 100 से इन बोथ साइड, और फॉर द 7th पार्ट आई विल मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड्स, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड्स,
ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100 इंटू 0.0032 बार, ठीक है ना बच्चों। और सेवन्थ में कैसे दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा 100 इंटू वाई इक्वल्स टू 100 इंटू 1.32 बार, ठीक है। और बच्चों कल मैंने आपको क्या बताया था, अच्छा पहले इधर टू द लेफ्ट ऑफ इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स है तो इट विल बिकम 100x, ठीक है ना। अब मैंने ये बताया था कि डेसिमल नंबर्स को हम जितने जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, उतने डेसिमल प्लेसेस कम हो जाते हैं बच्चों, उतने डेसिमल प्लेस कम होंगे। तो देखो यहाँ पे अभी बच्चों मैंने 2 जीरो से मल्टीप्लाई करा है तो डेसिमल प्लेस 2 डिजिट से कम हो जाएगा, मतलब ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा 32.32 बार, ठीक है। कल मैंने बताया था बच्चों, है ना। अगर कोई भी डाउट हो रहा है वीडियो को आप दोबारा देखिए। और यहाँ पे कैसे होगा बच्चों, 100y इक्वल्स टू, अब इधर भी बच्चों क्या करा, अच्छा नहीं इधर मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना था बच्चों, मैंने गलती से 100 से कर दिया। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो मैं 1 0 से करूँगा ना, इधर भी 10 से, इधर भी 10 से। तो इधर कितना हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा 10y और इधर कितना हो जाएगा, हाँ तो अब मैंने 1 0 से मल्टीप्लाई करा तो डेसिमल प्लेस 1 डिजिट से कम होगा तो इट विल बिकम 13.23 बार, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये 100x तो है, ठीक है। वहाँ पे हम क्या करते थे बच्चों, स्प्लिट करते थे, तो यहाँ पे भी स्प्लिट करो आप। कैन आई राइट 32 प्लस 0.32 बार, ठीक है बच्चों। और वहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 10y इक्वल्स टू 13 प्लस 0.23 बार। अब देखो फ़र्क क्या होता था बच्चों, वहाँ पे मैं इस 0.23 या जो भी ये वाला पार्ट होता था, यहाँ पे बच्चों में एक्स लिख देता था क्योंकि मैंने लेट ही कर रहा हुआ होता था क्वेश्चन को एक्स। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरा 0.32 बार था, नहीं इधर मेरा क्वेश्चन क्या था 0.0032 बार। तो कैन आई राइट एक्स हियर, नो मैं यहाँ पे तो एक्स लिख ही नहीं सकता बच्चों। तो इट मीन्स यहाँ पे 100x रहेगा बच्चों, ठीक है, इधर 32 भी रहेगा। और ये क्या है बच्चों, इट इज़ प्योर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, क्या बताया था कि 32 के ऊपर बार है, 32 लिखो कहाँ, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है ना उतने 9। तो यहाँ पे 3 और 2 देयर आर 2 डिजिट्स, दोनों के ऊपर बार है तो नीचे कितने में 9 लिखूंगा, हाँ 2 9s लिखूंगा तो 32/99, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखिए 10y इक्वल्स टू 13 प्लस अगेन डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के जस्ट आफ्टर बाद डिजिट रिपीट हो रही है तो इट इज़ प्योर, प्योर है तो वी विल यूज़ शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताया था कि 23 लिख दो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो नीचे अगेन आई विल राइट 2 9s, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो अब क्या होगा, अब बच्चों ये 100x रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। देखो एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लूँगा तो इट विल बिकम 99। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 इंटू 99 प्लस 32, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मीन्स डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 99 है तो इंटू 100 कर दूंगा मैं बच्चों। तो अब ये कैसे दिखाई देगा, ऐसा 32 इंटू 99 प्लस 32 अपॉन 99 100, ठीक है बच्चों। अब आप 32 इंटू 99 कर लीजिएगा, जो भी आएगा उसमें 32 ऐड करना अपॉन 99 100। ये बच्चों फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब दूसरी साइड भी देख लेते हैं, जो हम पार्ट 7 कर रहे थे, है ना, इधर भी देख लेते हैं। इधर भी बच्चों सेम ही होगा, क्या ये 10y तो होगा बच्चों और यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँगा तो एलसीएम आएगा 99। तो अगेन आई विल राइट 13 इंटू 99 प्लस 23। तो 10 यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मीन्स डिनोमिनेटर में आएगा एंड 99 इज ऑलरेडी देयर। सो नाउ आई विल राइट 99 इंटू 10। सो y विल बी इक्वल्स टू 13 इंटू 99 प्लस 23 अपॉन 990। फिर बच्चों सेम सिंपल है, आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा उसमें 23 को ऐड करना अपॉन 990। तो इट नाउ इट हैज़ बिकम फ्रैक्शन फॉर्म, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बच्चों मैंने लिख दिया है, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने बच्चों सीखा क्या, ये सीखा कि जब प्योर हम करते हैं तो उसके लिए अगेन बेसिक इज़ देयर, शॉर्ट ट्रिक इज़ देयर। और मिक्स्ड में मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो बच्चों देखो ये प्योर अपने आप ही आ जाता है,
ठीक है ना। तो मैंने 32/99 लिखा, इधर भी प्योर नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन आ गया और उसकी जगह मैंने 23/99 लिख दिया। तो अगर प्योर आप लोगों को नहीं आता होगा, क्या आप मिक्स कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मिक्स नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन को अगर मुझे सॉल्व करना है, इट मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना है, तो पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे ये पता होना चाहिए कि प्योर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो पार्ट सेकंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना बच्चों। और आज की वीडियो में आपका मोर देन 50% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। ठीक है बच्चों। तो अब जितने भी पार्ट रह गए हैं, है ना, कौन कौन से, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे पार्ट बच्चों किस लिए मैंने आपको दिए? प्रैक्टिस के लिए। सेम आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। ठीक है। और अगर कोई भी डाउट आए तो आप लोग मुझसे पूछोगे। ठीक है ना। यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा बच्चों। ठीक है। क्या एक और पार्ट करवाने की मेरे को ज़रूरत है? आप लोग बता दीजिए। चलो एक और पार्ट कर लेते हैं बच्चों। ठीक है ना। एक और पार्ट कौन सा? कि सर आप ऐसे करो 9th करवा दो, है ना, 32.1235। तो एक बार 9th पार्ट कर लेते हैं बच्चों। 9th में क्या था? 32.1235 बार, 1235 बार। ठीक है बच्चों। थोड़ा सा मैं तेज चलूँगा बच्चों, है ना, क्योंकि मुझे सिलेबस भी आप लोगों को कंप्लीट करवाना है। तो देखिए फर्स्ट लेट करेंगे बच्चों। तो लेट जेड इक्वल्स टू 32.1235 बार। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? डेसिमल के बाद कितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है? 1 और 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रही, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। किससे करो? 100 से। तो 100 इंटू जेड एंड 100 इंटू 32.1235 बार। तो ये देखो बच्चों कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 जेड और यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 कम हो जाएंगे, तो नाउ इट विल बिकम 3212.35 बार। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? उसको स्प्लिट कर देंगे, 3212 प्लस 0.35 बार। ठीक है। तो ये 100 जेड है एंड 3212 है। अब ये क्या है बच्चों? दिस इज प्योर के लिए शॉर्ट ट्रिक लगाओ। क्या? 35/99 कर दो बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप लोग एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 99 आएगा। तो इधर आप लिखोगे 3212 इंटू 99 प्लस 35। सो जेड विल बी इक्वल्स टू 3212 इंटू 99 प्लस 35 अपॉन 99 इंटू 100। ठीक है बच्चों। अब इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो यहाँ पे लिखोगे, ऐड कितना करोगे उसमें? 35 और नीचे 99 100। तो देख रहे हो बच्चों। और अगर फर्दर अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है चेंज, तो बच्चों आप लोग चेंज कर दीजिएगा। तो कितना टाइम लगा बच्चों? मुझे हार्डली 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, इतनी ही फास्ट आप लोग भी कर पाओगे। ठीक है। एनसीईआरटी में वेराइटीज़ कम है बच्चों। एक तो किस ऑर्डर में चलना है वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए बच्चों आप लोगों को गाइडेंस चाहिए। तो जिस ऑर्डर में मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इट इज़ दी बेस्ट। ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट है बच्चों। तो इसी ऑर्डर में चलना है, ऐसे ही क्वेश्चन करने। जितना फास्ट मैंने करा उतना फास्ट आप भी कर पाओगे। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर आप तो सर हो ना। बच्चों मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को आता जाएगा। ठीक है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, सिर्फ क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो यहाँ पे चेंज हो गया है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगेन सेम है, थोड़ा सा बस चेंज है। एक्सप्रेस दिस एंड दिस एज फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बच्चों ये दोनों पहले है क्या? ये दोनों क्या है? प्योर है। तो आप दोनों को सेपरेट सॉल्व कर सकते हो ना। यहाँ पे लिख दो x इक्वल्स टू 2.36 बार। ठीक है। y इक्वल्स टू कितना लिखोगे बच्चों? 23 बार। ठीक है। अब दोनों को चेंज करना आपको आता ही है, दोनों को p/q की फॉर्म में चेंज करना और प्लस कर देना, हो जाएगा ना बच्चों। अगर पार्ट सेकंड देखा होगा तो होगा बच्चों। ठीक है ना, सब होगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो बच्चों पहले इसको चेंज कर लेना, फिर इसको चेंज कर लेना। चेंज करने के बाद दोनों को ऐड कर देना, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन गिवन है। इट इज गिवन हेयर that 1/7 is equals to 0.142857 बार। तो बच्चों आप लोग बता सकते हो रिपीटिंग ब्लॉक क्या है? कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट रिपीट हो रही है, तो रिपीटिंग ब्लॉक इज 6। ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है बच्चों? कैन यू प्रिडिक्ट विद व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 विदाउट डूइंग एक्चुअल
विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, तो हमें डिवाइड नहीं करना, उसके बिना बताना है, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो मुझे किसके लिए बताना है बच्चों, 2/7 के लिए बताना है, ठीक है। तो और मुझे गिवन क्या है, मुझे ये गिवन है बच्चों, ये मुझे गिवन है, ये चीज़ मुझे गिवन है। और हमेशा जो चीज़ निकालनी होती है वो चीज़ कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन होती है। मैथ्स का रूल है, मैथ जो पूछेगा उसका बेस निकालेंगे कहाँ से, जो वो इन्फो हमें देगा। तो यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है 1/7 इक्वल्स टू 0.14287 बार। तो देखिए बच्चों, अब 2/7 की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है बच्चों। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, 857 बार, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 2/7। और यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। सो 142,857, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे 2 से। तो देखिए 2 7 से 14, 1 2 5 से 10, 1 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 से 4 और 1 5, 2 4 से 8, 2 1 से 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों, नाउ इट विल बिकम 0.285714। बहुत सिंपल है बच्चों। क्या करा मैंने, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिमिलरली बच्चों को बोले कि 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो बोले क्या बच्चों कि आप लोगों को मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से करना है, तो आप लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब वो जिससे भी बोलेगा ना बच्चों, आप लोग उससे मल्टीप्लाई करते जाना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। और हमें इतना बड़ा डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मान लो 6/7 है, तो बच्चों आप क्या करोगे, 6 × 1/7 करोगे, और इधर भी 6 × 0.142857 बार कर देना, ठीक है। तो 6/7 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करके बच्चों जो भी आंसर आएगा आप लोगों का आंसर आ गया। तो अगेन इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, है ना, बहुत सिंपल है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और 1/7 देखो रैशनल नंबर है, इसलिए डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा है, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, ठीक है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पता लगेगा आप लोगों को कितना समझ में आया है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। जो खत्म भी ना हो, नॉन टर्मिनेट और रिपीट भी ना हो, तो इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। क्योंकि इरेशनल नंबर के लिए ऐसे होता है जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन ना तो रिपीट, ना तो टर्मिनेट होता है, और ना वो रिपीट होता है बच्चों, ठीक है। तो मुझे 3 एग्जाम्पल्स देने हैं बच्चों, ठीक है। 3 नंबर्स के लिए एग्जाम्पल देने, तो बहुत आसान चीज़ है बच्चों। 3 नंबर्स बोला है ना उसने, 3 डेसिमल एक्सपेंशन नहीं बोला, 3 नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा हो। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ऐसे ही रैशनल नंबर, पहली बात तो ये रैशनल नंबर है, और ये रैशनल नंबर होते क्या है ना। तो मैंने आपको छोटी सी चीज़ तो बता रही थी कि रूट के अंदर अगर कोई भी मैं प्राइम नंबर लिखता हूँ बच्चों, तो पक्का वो क्या होगा, इरेशनल होगा। और अगर इरेशनल होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। तो बस 3 एग्जाम्पल देने हैं आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिख दो बच्चों, √2। सेकंड क्या दे दो, √3। उसके बाद क्या बोल सकते हो आप, √5 बोल सकते हो बच्चों, बहुत सिंपल है। और रूट के अंदर कोई भी आप ऐसा नंबर लिख सकते हो जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकल सके बच्चों, जैसे 90 लिख दो, ठीक है ना। ये फिर या फिर दूसरे क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर। दोनों केस में बच्चों, दोनों केस में आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है बच्चों, इंसर्ट अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इन दोनों नंबर्स के बीच में बच्चों मुझे एक रैशनल नंबर लिखना है और एक इरेशनल नंबर लिखना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करवाऊंगा बच्चों। एक तो है फॉर्मूला, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव होगा तो डेफिनेटली यू विल गेट द क्वेश्चन, ठीक है। वो फॉर्मूला पूछेगा, और विदाउट फॉर्मूला जितना हमें पता है, जो मैंने आपको अभी तक बताया है ना, उसके बेस पर देखो बच्चों होगा क्या। नंबर क्या है बच्चों, मेरा 3 है, और यहाँ पे मेरा नंबर क्या है, 4 है, ठीक है। अब इसके बीच में बच्चों, है ना, इसके बीच में मुझे करना है, इंसर्ट करना है एक रैशनल और दूसरा इरेशनल। तो देखो बहुत सिंपल है, इसके बीच में कितने नंबर आएंगे बच्चों, बता सकते हो। एक आएगा, 2 3 4 5, 1000, 1000, lakhs, नो, इन्फिनाइट, देयर विल बी इन्फिनाइट नंबर्स,
है ना। दो नंबर्स के बीच में मैं आई कैन राइट इन्फिनिट रैशनल एज वेल एज इन्फिनिट इरेशनल नंबर। बच्चों याद रखना। सर कैसे? बहुत सिंपल है, कुछ भी लिखते जाओ, 3.1 बार, 3.2 बार, 3.12 बार, 3.19 बार, कुछ भी लिखते जाओ बच्चों। तो एक रैशनल लिखना है ना, तो बहुत आसान है बच्चों। क्या मैं लिख सकता हूँ बच्चों 3.1 बार? ये क्या है? रैशनल है। कैसे रैशनल है? क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? प्योर है। ये प्योर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों? रैशनल नंबर हो गया। अब वो बोल रहा है इरेशनल, तो इरेशनल में क्या होता है कि ना तो वो टर्मिनेट होता है ना वो रिपीट होता है बच्चों। तो देखो बहुत सिंपल है, मैं लिखूंगा बच्चों यहाँ पे 10, 100, 100, 1 4 टाइम 0, 1 5 टाइम 0, 1 6 टाइम 0, और ऐसे ही चलता रहेगा बच्चों। क्या यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है? देखो कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। और टर्मिनेट तो बच्चों वैसे भी नहीं हो रहा, ठीक है। सो ये क्या होगा बच्चों? इट विल बी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है बच्चों, ठीक है ना। और डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता ही है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है बच्चों। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्या? NTNR। बट आपको पूरा, आप लोगों को पूरा याद रखना है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अच्छा, अब सर दूसरा कौन सा है जो आप कह रहे थे? फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। अब दूसरे इसको कैसे कर लेते हैं? बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला से देखो बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है याद रखना। क्या? अ रैशनल नंबर, लेट से बच्चों मेरे को दो नंबर गिवन है, मान लो A और B, ठीक है। इसके बीच में मुझे इंसर्ट करना है एक रैशनल नंबर, तो यहाँ पे लिख देते हैं रैशनल नंबर बिटवीन किसके? A एंड B। A और B के बीच में रैशनल नंबर, तो क्या होगा बच्चों? इट्स वेरी सिंपल, दोनों को ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय 2 कर दो। सर इतना सिंपल? हाँ बस इतना सिंपल, बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मेरे नंबर क्या था बच्चों? 3 एंड 4, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया बच्चों? 7/2। 7/2 इज नथिंग बट 3.5। तो 3.5 क्या है? 3 और 4 के बीच में आता है, ठीक है। और ये तो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इट इज़ रैशनल, ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। और इरेशनल के लिए क्या होता है वो भी मैं लिख देता हूँ। इरेशनल नंबर बिटवीन A एंड B, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? √A × B। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ A और B, A और B का प्रोडक्ट बट रूट के अंदर। तो बच्चों नंबर क्या था मेरा? 3 × 4, तो ये हो गया ना √12। और 12 कैसे? नॉन परफेक्ट है, तो अगेन इट विल बी क्या होगा? ये एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। रैशनल नंबर अगर फाइंड आउट करना है दो नंबर के बीच में, तो फॉर्मूला क्या होता है? A + B/2। अगर इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है दो नंबर्स के बीच में, तो देयर इज अ फॉर्मूला √A × B, ठीक है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। जैसे वो 4 ऑप्शन दे देगा बच्चों, एक दे देगा क्या कि राइट अ फॉर्मूला, और व्हाट इज द फॉर्मूला टू इंसर्ट वन रैशनल नंबर बिटवीन A एंड B। तो देखो वो आपको ऐसे दे देगा A + B। दूसरा वो क्या दे सकता है आपको? √A × B। और क्या दे देगा? √A × B। और फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? A + B/2। तो आप लोगों को पता है क्या रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। मैं सारे MCQs भी करवाऊंगा, बट अभी आप इन्हीं पे फोकस करो, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या बच्चों? अब ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों मुझे 2 रैशनल और 2 इरेशनल नंबर लिखने हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। किन दोनों के बीच में? एक है नंबर √2 और दूसरा नंबर क्या है बच्चों? दूसरा नंबर है √3, ठीक है। रैशनल और इरेशनल लिखना है, ठीक है। अब बच्चों फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूला तब लगाओगे जब वो बोलेगा सिर्फ एक रैशनल नंबर के बारे में, या फिर वो बोले एक इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बच्चों आप फंस जाओगे। अगर मान लो आप लोगों ने फॉर्मूला लगाया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँ फर्स्ट रैशनल नंबर, तो ये होगा बच्चों, मतलब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला भी मैंने ऊपर बताया ना, फॉर्मूला यही होता है बच्चों A + B/2, ठीक है। अब A कितना है? √2। B कितना है? √3/2। बट √2 और √3 क्या है? इरेशनल नंबर। तो मैं इनको ऐड कैसे करूं बच्चों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 2। पहली बात तो
जब इरेशनल नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन कभी ख़त्म ही नहीं होगा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो मैं ऐड कैसे करूँगा बच्चों? इट्स इम्पॉसिबल टू ऐड दैम, ठीक है ना। यहाँ पे इट्स इम्पॉसिबल टू ऐड √2 एंड √3, तो हर जगह फॉर्मूला नहीं लगेगा बच्चों। बेसिक ही आप लोगों का हमेशा काम आएगा, क्लास 9th में नहीं, पूरी मैथ्स में, किसी भी क्लास की मैथ्स में बेसिक ही बच्चों काम आता है। इसमें बच्चों आपको याद क्या रखना है कि √2, ठीक है ना, और दूसरा बच्चों नंबर क्या है मेरा, दूसरा नंबर कितना है, √3 है, ठीक है। दूसरा नंबर कितना बच्चों, √3 है। तो बच्चों याद क्या रखना है आपको कि अगर मैं बच्चों √2, ठीक है, √2 का आप लोगों ने बच्चों याद रखना है कि √2 का अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन करने की कोशिश करूं, ठीक है ना, तो कैसा आता है बच्चों, ये कुछ ऐसे आते हैं 1.41421356 और ये चलता रहता है बच्चों। ये आप लोग लर्न कर लेना कैसे निकाला, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से करा है मैंने, जो हम क्लास 8 में करते थे परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। आप लोगों को नहीं पता तो कोई बात नहीं, इतना आप लोगों को लर्न कर लेना बच्चों, ठीक है। और अगर मैं √3 की बात करूँ तो √3 के लिए क्या होता है बच्चों, 1.73205080 और ऐसे ही चलता रहता है बच्चों ये, ठीक है। कुछ रिपीट नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इन दोनों के बीच में मुझे क्या लिखना है, 2 रैशनल नंबर लिखने हैं। मैंने अभी क्या करा, कुछ भी नहीं करा, मैंने अभी आपको ये बताया, ऐड करूँगा √2/√3 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि √2 अपने आप में इरेशनल है तो मुझे वैल्यू नहीं पता, √3 भी अपने आप में इरेशनल है तो इट्स इम्पॉसिबल टू ऐड देम, ऐड कर नहीं सकता तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, एक क्या दो क्या, एक भी रैशनल नंबर नहीं बता पाऊँगा। इसको कैसे करें बच्चों, देखो मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं √2 को ऐसे लिख दूँ 1.41, मान लो मैं इतना लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है ना अभी के लिए, और √3 को ऐसे लिख दूँ 1.73। इसके बाद भी होता है बच्चों, मैंने लिख दिया है। अब देखो बहुत स्मार्टली आप लोगों को चलना है, यहाँ पे क्या लिखना है, फर्स्ट रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर। अच्छा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बच्चों क्या इन दोनों के बीच में आएगा 1.5? हाँ बिल्कुल आएगा सर, तो हो गया रैशनल नंबर। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। सेकंड रैशनल नंबर, और क्या आएगा इनके बीच में, आएगा बच्चों 1.6, बिल्कुल आएगा सर, तो ये भी हो गया। तो यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट टू राइट बच्चों, बट डेसिमल के बाद या तो डिजिट्स को ख़त्म कर देना, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट करना या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग करना, ठीक है ना। तो देखो अगर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग करोगे तो बच्चों कैसा होगा, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1.523 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन राइट। ऐसे लिख दूँ बच्चों 1.6162 और इधर बार लगा दूँ बच्चों। अगेन ये भी रैशनल नंबर है, वो भी रैशनल नंबर है, तो आप जितने मर्जी रैशनल नंबर लिख सकते हो, ठीक है ना बच्चों। इट्स वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है बच्चों। और सर और एग्जांपल दो, और भी बच्चों एग्जांपल जैसे देख लो 1.43 लिख दो और 1.45 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो बच्चों, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखिए, अब इरेशनल नंबर के लिए बात करते हैं, है ना। इरेशनल नंबर कौन सा, फर्स्ट इरेशनल नंबर। तो देखो बच्चों, आप मैंने यहाँ पे 1.5 लिखा था ना, देखो इसी को मैं लिखूँ बच्चों 1.51, 511, 511, 5 4 टाइम 1, 5 5 टाइम्स 1, और ये ऐसे ही चलता रहेगा बच्चों, इरेशनल हो गया। और अगर मुझे सेकेंड इरेशनल नंबर लिखना है तो ये भी बहुत सिंपल है, 1.60, 600, 600, 6 4 टाइम 0, 6 5 टाइम 0 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। अब बच्चों मुझे 3 इरेशनल नंबर बताने हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में। तो देखो ये 5/7 है बच्चों, और यहाँ पे कितना है 9/11 है। आप क्या करोगे बच्चों, इसको फ्रैक्शन, इसको डेसिमल फॉर्म में रिड्यूस करो बच्चों, ठीक है, और इसको भी डेसिमल फॉर्म में क्या करो, रिड्यूस करो। दोनों को डेसिमल फॉर्म में रिड्यूस करना है बच्चों। कैसे करोगे, 5 को आप लोग क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, किससे, 7 से। 5 को जब 7 से डिवाइड करोगे बच्चों तो आपका कुछ ऐसा आएगा, कैसा आएगा, मैं कर नहीं रहा बच्चों, अगेन इट विल टेक सो मच टाइम, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ करवानी है और बच्चों कम टाइम में करवानी है, ठीक है। तो 0.714287, ठीक है, 1429, कुछ ऐसा आएगा बच्चों, ठीक है। और अगर मैं 9 को डिवाइड करूँगा बच्चों किससे, 11 से, तो कैसा आएगा बच्चों, तो ऐसा आएगा 0.8
81 बार आ जाएगा। समझ आया बच्चों? फ्रैक्शन गिवन है मुझे, फ्रैक्शन से मैंने इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखा, दोनों रैशनल नंबर है बच्चों, दोनों रैशनल नंबर है ना, ठीक है। तो इसीलिए डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होगा, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया। अब इरेशनल नंबर लिखने हैं बच्चों, जैसे ऊपर वाला समझ में आया होगा तो ये भी आ गया होगा बच्चों, आपको ये भी आ जाएगा, ठीक है। देखो ये फर्स्ट रैशनल नंबर, यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड, और नीचे क्या लिख लेते हैं, थर्ड रैशनल नंबर लिख लेते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है। आप लोग अगर आपको ऊपर वाला समझ में आए, वीडियो को पॉज करना अभी, ठीक है, और खुद करने की कोशिश करना, ठीक है, और उसके बाद देखना कि मैं क्या लिखता हूँ आंसर, ठीक है। चलिए देखिए, 5/7 इक्वल्स टू 0.7142। मतलब बच्चों मैं यहीं तक ही ले लेता हूँ, ठीक है, 0.7142 इतना ही लेता हूँ मैं, ज़्यादा आगे नहीं जाता। और यहाँ पे क्या लिख, यहाँ पे तो 0.81 बार है ही, डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट ही लिखना है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये 71, ठीक है, और 81 के बीच में बच्चों कितने सारे नंबर आते हैं, 72, 73, 80 तक आएंगे। तो बस किसी को भी पकड़ लो, आप लिख दो 0.72, 1, 72, 11, 72, 111, 72, 4 टाइम 1 चलता जाएगा बच्चों। आप ऐसे भी कर सकते हो 0.720, 7200, 7200, 72 4 टाइम 0, और ऐसे ही चलेगा बच्चों, है ना। अच्छा, और 0.761, ठीक है बच्चों, 7661, 7661, कुछ भी बच्चों कुछ भी लिख सकते हो, बट ध्यान रखना ना कुछ रिपीट हो और ना टर्मिनेट हो बच्चों। क्यों? क्योंकि किसका हम लोग एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इरेशनल नंबर्स के लिए लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, 2 रैशनल नंबर लिखना है बच्चों, ठीक है। तो देखो आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे फोकस करा करो बच्चों। यहाँ पे 3 4, इधर है 3 6। तो देखो 2 रैशनल नंबर लिखने हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर बहुत सिंपल होगा, कैन आई राइट बच्चों, 0.356 बार, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। और सेकंड लिखूँ, सेकंड रैशनल नंबर, अगेन इट विल बी वेरी सिंपल, 0.35 लिख दो बच्चों, बस हो गया, बहुत सिंपल है, यस वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्या है बच्चों, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। वो बोल रहा है बच्चों, बताओ रैशनल और इरेशनल होगा कि नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट इज 3 + √3, ठीक है बच्चों। 3 क्या है बच्चों, रैशनल है, कैसा नंबर है ये, रैशनल है, ठीक है। और √3 क्या है, इरेशनल है बच्चों, कैसा है, इरेशनल है। तो बच्चों याद रखना, अगर रैशनल और इरेशनल नंबर को चाहे मैं डिवाइड करूं, चाहे मैं सब्सट्रैक्ट करूं, चाहे मैं ऐड करूं, चाहे मैं मल्टीप्लाई करूं, जो रिजल्ट होगा बच्चों, इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूँ बच्चों, ऐड तो कर ही नहीं सकता ना। तो रिजल्ट क्या होगा, इरेशनल, तो इट इज़ इरेशनल नंबर बच्चों, ठीक है। सिमिलरली √7 - √2, अगेन इट इज़ इरेशनल नंबर, ठीक है। थर्ड देखिए बच्चों, थर्ड क्या है, ³ √5 × ³ √25, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, 5 ³ √5 का मतलब कितना होता है बच्चों, 5 1/3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 5 1/3, ठीक है। अच्छा, तो ³ √5 है बच्चों, क्या ये परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं होगा, 5 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्यों, किसी नंबर का क्यूब करने पर क्या 5 आता है बच्चों, नहीं आता। सिमिलरली किसी नंबर का क्यूब करने पर 25 आता है, नहीं आता बच्चों। ये दोनों भी बच्चों क्या है, इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। ये भी क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर ही है। तो इरेशनल नंबर, अब 2 इरेशनल नंबर है बच्चों, ठीक है, दोनों इरेशनल नंबर है। इनका जो प्रोडक्ट होता है ना बच्चों, वो रैशनल इरेशनल दोनों होता है, बट अभी यहाँ पे ये इरेशनल है। कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा बच्चों, है ना, अभी थोड़ी देर में या फिर नेक्स्ट पार्ट में ये चीज़ें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी फोर्थ पार्ट पर आते हैं। फोर्थ के बच्चों, √7 × √343, ठीक है बच्चों। देखो √7 लिखूँ, यहाँ पर बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें पता है, कैन आई राइट 7 × 7 × 7, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 7³ नथिंग बट 343। तो देखो बच्चों, ये √7 होगा, यहाँ पे 7 बाहर आ जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो 7 ×
√7 इंटू √7, तो √7 को √7 से करूँगा 7, तो इट इज़ कमिंग 49। तो बच्चों इसीलिए ये 49 इज़ रैशनल। तो ये बच्चों कैसा नंबर होगा, ये रैशनल होगा। ठीक है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आप लोग डिसाइड करोगे। ऐसे नहीं डिसाइड करोगे कि अरे √7 तो इरेशनल होता है ना, तो ठीक है 343 ये भी क्या है, इरेशनल है, तो ठीक है इरेशनल इंटू इरेशनल। यहाँ पे आगे ना बच्चों मैंने क्या बोला था, इरेशनल इंटू इरेशनल दोनों होते हैं, रैशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। थर्ड एग्जाम्पल में देखो बच्चों ये भी इरेशनल था, क्या √5 √25 ये भी रैशनल था, और जो रिजल्टिंग नंबर जो आया वो क्या है, इरेशनल आया। यहाँ पे √7 क्या था बच्चों, इरेशनल। √343 ये भी क्या था बच्चों, इरेशनल, बट हमारा आंसर क्या है, रैशनल नंबर आया। ठीक है, तो याद रखना क्या, इरेशनल इनटू इरेशनल या प्लस या माइनस या डिवीजन कैन बी रैशनल और इरेशनल, दोनों हो सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। फिफ्थ पार्ट क्या है बच्चों, इधर फिफ्थ है √13/117। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे बच्चों ये जो √13 है अपॉन √117 है। ठीक है, √13 क्या होता है बच्चों, क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता, तो ये भी इरेशनल है। ठीक है, इतना तो पता लग रहा है, ये भी इरेशनल है। अच्छा, अब √117 इसकी जगह बच्चों आप लोग क्या लिख सकते हो, √117 को कैन वी राइट 13 9 117 ही होता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए 13 इंटू एंड इन प्लेस ऑफ 9 आई विल राइट 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 3√13। ठीक है, तो 3√13 क्या होता है बच्चों, ये आपको पता है, ये इरेशनल है। ठीक है, तो अब इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। देखो थर्ड पार्ट में क्या था बच्चों, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करा, जो आंसर आया वो इरेशनल आया। फोर्थ में इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करा, जो आंसर आया वो रैशनल आया। अब यहाँ पे इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने बोला इरेशनल इंटू इरेशनल, कुछ भी ऑपरेशन लगाओ, ऑपरेशन मतलब प्लस करो, माइनस करो, ऐड करो, डिवाइड करो, चांसेस 50-50 है, रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, इधर मैं लिखूँ √13, ठीक है, और √117 है, तो देखिए ये √13 ही होगा। अब √117 की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 3√13 लिख दूँ, देखो एक कट गया, कितना आ गया 1/3, एंड यस इट इज़ रैशनल। ठीक है, ये क्या हो गया, रैशनल हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो सिंप्लीफाई करने के बाद डिसाइड करना। फोकस बच्चों बार बार इस चीज़ पर दे रहा हूँ मैं, किस चीज़ पर, इरेशनल इंटू प्लस माइनस डिवाइड इरेशनल करोगे दोनों चीज़ें आएगी, दे रहा हूँ तो इट मीन्स समथिंग इज कमिंग। ठीक है, कुछ आएगा तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, तो ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं, 6√8 इंटू √2, 6 पार्ट, √8 इंटू √2। यहाँ पे भी बच्चों क्या पता लग रहा है, दिस इज इरेशनल, बट देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, √8 की जगह बच्चों आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2, और √2 की जगह √2 लिख दिया अपने आप लोगों ने। ठीक है ना, तो अब लिख सकता हूँ बच्चों मैं यहाँ पे 2√2 इंटू √2, तो देखो 2√2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो 4, तो बच्चों रिजल्ट क्या है, यहाँ पे रैशनल आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे कैसा रिजल्ट आया बच्चों, रैशनल आ गया रिजल्ट। ठीक है बच्चों, आज की क्लास का बच्चों हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना। देखिए फाइंड 2 रैशनल नंबर, इन दोनों के बीच में बच्चों रैशनल नंबर लिखने हैं, बहुत सिंपल है, 0.21 और 0.20 है ना, तो 0.20 हो गया बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया 0.21 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब इन दोनों के बीच में बच्चों मैं लिख सकता हूँ 0.201, यस 0.202 हो गए बच्चों 2 रैशनल नंबर, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, फाइंड 2 इरेशनल नंबर। अब बच्चों हमें इरेशनल नंबर लिखने हैं, किसके बीच में, 0.16 और 0.17, तो बहुत आसान है बच्चों, आप लिख सकते हो क्या 161, फिर 161 लिखा बच्चों आपने, फिर लिख देना क्या 611, 611, 6 4 टाइम 1 एंड सो ऑन। और क्या लिख सकते हो बच्चों, और ये भी लिख सकते हो आप 0.160, 1600, 1600, 16 4 टाइम 0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए बच्चों। ठीक है ना, तो कल हमने 3 क्वेश्चन कल करे थे, और आज आई थिंक हमने 7 to 8 क्वेश्चन कर लिए, तो टोटल हमारे 9 to 10 क्वेश्चन हो गए, और मोर देन 50% हम चैप्टर हमारा हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आप लोगों को बच्चों समझ में आ रहा है
चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया वो समझ में आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक कीजिए एंड फर्दर अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।